बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, देखिए पिछली वीडियो में हमने जो है वो नए साल से, इस्लामी नए साल से मुताल्लिक़ बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने बयान करी थी और हमने बताया था कि हमें नए साल की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, हमें क्या करना है और इस्लामी साल की शुरुआत कैसे हुई और हिजरत से इसकी शुरुआत करने की क्या हिकमत है। तो ये सब बातें हमने पिछली वीडियो में आपके सामने रखी थी। अब देखिए इस वीडियो में हम मुहर्रमुल हराम से मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने रख रहे हैं ताकि हमें सही बात मालूम हो और हम सही बात पर अमल करें, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आजकल नेट पर, यूट्यूब पर ऐसी जो है उल्टी सीधी बनी हुई हैं कि लोग उसको सच समझकर और उन पर अमल कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमें सही बात को जानना है और सही बात पर अमल करना है। देखिए मुहर्रमुल हराम बहुत ही मुक़द्दस और मोहतरम महीना है। ज़माने जाहिलियत से ही लोग इसका एहतराम करते थे। चुनांचे ज़माने जाहिलियत में लोग इस महीने में लड़ाई झगड़े ये सब काम बिल्कुल बंद कर देते। कोई किसी पर जुल्म नहीं करता था और सब लोग तिजारत में लग जाते। इस्लाम ने इसकी हुर्मत और आज़मत को बाक़ी रखा और सूरह तौबा में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, जिसका मफ़हूम ये है कि बेशक अल्लाह ताला ने जिस दिन आसमानों और ज़मीन को पैदा किया उसी दिन से अल्लाह ताला के नज़दीक उसकी किताब लौह महफूज में महीनों की तादाद 12 महीने हैं। उनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में एक आयत नाजिल फरमाई है जिसका ये मफ़हूम है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माना घूमकर अपनी हयत पर आ गया है, जिस पर ये उस दिन था जबकि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया था। साल के 12 महीने हैं, उनमें से 4 एहतराम और इज़्ज़त वाले महीने हैं। 3 महीने तो मुसलसल हैं, ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, और चौथा महीना रजब है जो जमादुल उखरा और शाबान के दरमियान है। तो अब इससे हमें क्या पता चलता है, इस आयत और हदीस से साफ़ तौर पर एक बात तो हमें मालूम हो रही है कि महीनों की तादाद 12 है, ना तो इससे कम है ना ज़्यादा है। दूसरी बात ये मालूम हो रही है कि इन महीनों का सिलसिला उस वक्त से चला आ रहा है जब से ज़मीन व आसमान कायम हैं। नीज़ इनसे ये भी पता चलता है कि इन महीनों को किसी इंसान ने तरतीब नहीं दिया है। किसी इंसान ने इन महीनों की तरतीब नहीं बनाई, बल्कि ये अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। आखिर में 4 महीनों को काबिल एहतराम करार दिया है। इन 4 महीनों में एक मुहर्रमुल हराम भी है। तो इसका तकाज़ा ये है कि हम इसका एहतराम करें, इस महीने का एहतराम किया जाए, गुनाहों और अल्लाह की नाफरमानियों से बचकर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की जाए। वैसे तो साल भर के सभी महीनों में हमें गुनाहों से और अल्लाह की नाफरमानियों से बचना ज़रूरी है, मगर इन 4 महीनों में गुनाह करना बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। दूसरी बात जो आप लोगों के सामने इस महीने से मुताल्लिक़ यानी माह मुहर्रम से मुताल्लिक़ रखनी है वो ये है कि माह मुहर्रम की ख़ास इबादत क्या है। देखिए तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है कि एक शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं रमज़ान के अलावा दूसरे दिनों में भी रोज़ा रखना चाहूँ तो किन दिनों में आप मुझे रोज़ा रखने का हुक्म देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर तुम रमज़ान के अलावा दूसरे दिनों में रोज़ा रखना चाहो तो मुहर्रम के महीने में रोज़ा रखो, इसलिए कि ये अल्लाह का महीना है। इसमें एक दिन ऐसा है कि जिसमें अल्लाह ताला ने एक कौम की तौबा कबूल की और आइंदा भी एक कौम की तौबा कबूल फ़रमाएंगे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से फ़रमाया। इसलिए जो मुहर्रम की ख़ास इबादत है वो रोज़ा रखना है। तीसरी चीज़ जो आपके सामने इस महीने से मुताल्लिक़ रखनी है वो ये है कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा कौन सा है। देखिए एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ तौर पर फरमाया कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का है और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज आधी रात के वक्त पढ़ी जाने वाली
नमाज है, यानी आधी रात में पढ़ी जाने वाली यानी तहज्जुद की नमाज है। तो रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है, और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज आधी रात की नमाज यानी तहज्जुद की नमाज है। तो अब ये सोचिए किस कदर और फजीलत और बरकत वाला ये महीना है। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम सबको चाहिए कि हम इस मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने का एहतमाम करें। चौथी बात जो हमें इस महीने से मुताल्लिक़ समझनी है वो ये है कि इस महीने में एक दिन होता है आशूरे का दिन। तो आशूरे का रोज़ा रखना कैसा है? देखिए, मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आशूरे के रोज़े का ताकीदी हुक्म देते हैं, हमें इसकी तरग़ीब देते और नसीहत फरमाते थे। फिर जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ करार दिया गया तो हमें ना आशूरे का रोज़ा रखने का हुक्म दिया और ना ही इससे आपने मना फरमाया और ना ही इस सिलसिले में हमारी ख़बर ली। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल रहा। तो मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को योम आशूरा कहा जाता है। हदीस में इस दिन के रोज़े की बहुत फजीलत बयान की गई है। जब तक रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे तो आशूरे ही का रोज़ा फ़र्ज़ था, लेकिन जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए तो आशूरे के रोज़े की फ़र्ज़ियत ख़त्म हो गई, मगर इसका मुस्तहब होना अब भी बाकी है। और तमाम नफिल रोज़ों में अफजल तरीन रोज़ा है आशूरे का रोज़ा, इसलिए हमें आशूरे का रोज़ा रखना चाहिए। आशूरे का रोज़ा रखना मुस्तहब है। पांचवी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि 9 और 10 या 10 और 11, तो इन 2 दिनों का रोज़ा रखना कैसा है। यानी ये आशूरे का रोज़ा रखना तो मुस्तहब है, लेकिन इसके साथ 9 का और 11 का जो रोज़ा रखा जाता है वो किस लिए रखा जाता है। देखिए, हदीस में बयान किया गया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो खैबर वालों को देखा कि वो आशूरे के रोज़े का जो है बहुत अहतमाम करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम लोग इस दिन क्यों रोज़ा रखते हो। तो उन्होंने कहा कि बहुत ही अहम दिन है। इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को निजात दी थी और फ़िरऔन और उसकी कौम को दरिया में डुबो दिया था। इसके शुक्रिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा था, तो हम भी उस दिन का रोज़ा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुमसे ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस खुशी में शरीक होने के हक़दार हैं। फिर आपने भी रोज़ा रखा और मुसलमानों को रोज़ा रखने का हुक्म दिया। लेकिन सिर्फ आशूरे का रोज़ा रखने में एक तरह से जो है अहले किताब के साथ मुशाबहत थी, यानी यहूदियों के साथ मुशाबहत थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आइंदा साल मैं आशूरे के साथ 9 तारीख़ का भी रोज़ा रखूँगा, मगर आपको इसका मौका नहीं मिला और इससे पहले ही आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन चूँकि आशूरे के दिन के साथ एक और रोज़ा रखने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा था, इसलिए उलमा ने 9 और 10 या 10 और 11 2 दिनों का रोज़ा मुस्तहब करार दिया है। तो ये 9 और 11 का जो रोज़ा आशूरे के साथ रखा जाता है वो इस वजह से रखा जाता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस वीडियो में जो हमने आपके सामने बात रखी है उसका खुलासा मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि बात समझने में आसानी हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात हमें मालूम हुई कि मुहर्रमुल हराम बहुत ही मुक़द्दस और मुहतरम महीना है, लिहाजा इस महीने में तमाम छोटे बड़े गुनाहों से बचने का हमें एहतमाम करना चाहिए। दूसरी बात ये मालूम हुई कि माह मुहर्रम की ख़ास इबादत रोज़ा रखना है, लिहाजा इस महीने में रोज़ा रखने का एहतमाम करना चाहिए। तीसरी बात, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मालूम हुई कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का है। और चौथी बात हमें मालूम हुई कि आशूरे का रोज़ा रखना मसनून है, आशूरे का रोज़ा रखना मसनून है। पांचवी अहम बात ये मालूम हुई कि योम आशूरे के एक दिन से पहले या एक दिन के बाद, यानी 9 और 10 या 10 और 11 2 दिनों का रोज़ा रखना मुस्तहब है। ये बातें हमें मालूम हुई। देखिए मेरे प्यारे बहन भाइयों,
ये हैं मुहर्रम और हराम से मुताल्लिक़ बातें जो सही हैं और हमें इन्हीं बातों पर अमल करना चाहिए। ऐसे ही अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हम मुहर्रम और हराम की कुछ और फ़जीलत जो है बयान करेंगे कि इस महीने में आशूरे के रोज़ा रखने की क्या फ़जीलत है, और भी एक दो बातें और बयान करेंगे इंशाअल्लाह, जिसको सुनकर हमें इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा और हम सही बात पर अमल करेंगे। देखिए, इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि सब लोगों तक, तमाम मुसलमानों तक सही बातें पहुँचें और सही बात पर अमल करने वाले बने। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है सही बात लोगों तक पहुँचाना, और जो गलत बातें लोगों में चल रही हैं उसको ख़त्म करना। दूसरी चीज़, आइंदा जो वीडियो हम बनाएंगे और अपलोड करेंगे उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके जो भी वीडियो हमारी आए उनको आप जो है देखें और उन पर ख़ुद भी अमल करें और दूसरों तक भी उनको पहुंचाएं। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी इस खिदमत को अल्लाह कबूल फ़रमाए।